Welcome everyone to AJ classes. Today, as promised, I have come with the second part of the West Bengal geography, which was done earlier today. Nevertheless, moving on to the first question of this session, 36 number question, because we have completed up till 35 number question, and there will be total of 70 questions discussed in this part. So in both the parts, okay, part 1 plus part 2 70. So 35 questions we have already done. Let's move on to the 36. Which river rises from खमरपत हिल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? तो इसका आंसर होगा दामोदर रिवर. Which lake serves as a water reservoir for the supply of water for Darjeeling? इसका आंसर होगा सेंचल लेक. हम लोग पहले से भी कंसेप्ट जान रहे हैं कि वन लाइनर है, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं इस सेशन में फिर से आज भी. सोर्स ऑफ जलदाका रिवर बिदांग लेक. आंसर है इसका सोर्स ऑफ जलदाका लेक का बिदांग लेक. ठीक है. वेयर इन वेस्ट बंगाल हॉट स्प्रिंग्स कैन बी फॉर्म्ड, या पाया जाता है, फाउंड, तो ये बकरेश्वर में पाया जाता है. इसका आंसर है बकरेश्वर. ठीक है. फरक्का बैरेज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन, ये है आंसर भागीरथी रिवर के ऊपर एंड हुगली रिवर, दो रिवर के बीच में से गुजरता है फरक्का बैरेज. ठीक है. भागीरथी एंड हुगली रिवर. ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ बंगाल, इसका आंसर है रैदक. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फरक्का बैरेज जो है किस नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है, तो वो भागीरथी एंड हुगली है. नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, और जैसा कि परंपरा चले आ रहा है, मुझे ये बार बार रिपीट करना पड़ रहा है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा है, कोई सजेशन बताइए, और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है. पहला पूछ रहा है लैटिट्यूड ऑफ वेस्ट बंगाल लाइज इन, तो इसका आंसर होगा 21 डिग्री 20 मिनट्स. 21 डिग्री 20 मिनट्स यहाँ से लेके 27 डिग्री 32 मिनट्स नॉर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वेस्ट बंगाल लाइज बिटवीन, तो किसके बीच में वेस्ट बंगाल लाई करता है, तो ये लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहा है. 85 से लेके 85 डिग्री 50 मिनट से लेके 89 डिग्री 52 मिनट्स ईस्ट. ये ज्योग्राफी का पोर्शन है एक. जब ये अर्थ है वो दो इमेजिनरी लाइन उसको कवर अप करता है. ये जो मैं बना रहा हूँ ये लैटिट्यूड है, जो कि लैडर की तरह लंबा लंबा होता है, और एक होता है जो कि अराउंड पूरा गोल गोल घुमा घुमा होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूड. ठीक है. तो जो लॉन्गिट्यूड है वो ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है, और नॉर्थ टू साउथ जो होता है वो लैटिट्यूड होता है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर होगा द गोंडवाना रॉक्स ऑकर्स इन विच पार्ट्स ऑफ द स्टेट, इसका आंसर होगा जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग. जलपाईगुड़ी एंड दार्जिलिंग. ठीक है. द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल डेल्टा इज गोइंग थ्रू या इज अंडरगोइंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट करता है, सबसीडेंस मतलब घट रहा है. ठीक है. हल्का हल्का करके घट रहा है. वेस्ट बंगाल हैज़ इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश होता है, तो कहाँ कहाँ होता है ये मैं बता दे रहा हूँ. नॉर्थ में होता है नेपाल के साथ, ईस्ट में होता है बांग्लादेश के साथ,
और बांग्लादेश के साथ इंडिया का भी सबसे ज़्यादा और वेस्ट बंगाल का भी सबसे ज़्यादा बाउंड्री होता है। और एक बच गया साउथ ईस्ट, इसमें होता है भूटान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम, तो ये इनको मिलता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। वेस्ट बंगाल को जो ये रेनफॉल ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है वो मिलता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मानसून। इंडियन का आई से मैं छोड़ दिया हूँ कि फिर लिख दे रहा हूँ इंडियन मानसून, इंडियन मानसून। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है फॉरेस्ट कंजर्वेंसी इन वेस्ट बंगाल स्टार्टेड इन द ईयर, इसका आंसर होगा 1864। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आएगा। आप लोग अपना स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते रहें और इसको नोट्स बनाएं। देखिएगा इसके बाहर ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। आप खुद भी जो एक्सपीरियंस आदमी है वो देखता होगा क्वेश्चंस के क्वालिटी को, सोचता होगा हाँ यार ये बात तो सही बोल रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइमर है उसको तो मैं बोलूँगा कि आंख बंद करके जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ सबको नोट डाउन करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। और अगर आप पीएससी के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है डैश वाज रिफर्ड टू एज ब्राइटन ऑफ द ईस्ट बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ब्राइटन ऑफ द ईस्ट दीघा बीच को बोला था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ब्राइटन काफ़ी बड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह इंग्लैंड में है, तो उससे कंपेयर किया गया था कि ब्राइटन ऑफ ईस्ट दीघा बीच को बोला गया था। द रिनाउंड वाइट सैंड बीच स्पेशली नोन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि दूसरे मुल्क से यहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको सुटेबल क्लाइमेट नहीं मिलता है, तो उनको बोलते हैं, वो जो प्रोसेस से आते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेशन, और जो बर्ड्स करते हैं उनको माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। और ये जो बीच है इसका नाम है फ्रेजरगंज बीच, फ्रेजरगंज बीच। What percentage of total cultivable land does West Bengal have in our country? इसका आंसर है 3.1%। ठीक है। WBSEDCL इसका फुल फॉर्म है वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है। ये कब एग्जिस्टेंस में आया? 1985। ये मिसलेनियस का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्शन मैं बोलने वाला था। ठीक है। WBSTC वेस्ट बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1989। ये भी अनदर पोर्शन जो कि मिसलेनियस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पीएससी के कोई भी एग्जाम के लिए फूड सप्लाई हो या कोई सा भी वेस्ट बंगाल रिलेटेड कोई भी ये दो चीज़ है, ये स्टैटिक जीके में पूछता है बार बार। गंगा डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर है मुर्शिदाबाद। ठीक है। विच रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिच इन मिनरल्स? इसका आंसर है प्लेट्यू रीजन, प्लेट्यू रीजन। ठीक है। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आने वाला है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गए हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच रिवर राइजेस फ्रॉम घूम रीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर होगा महानंदा रिवर, महानंदा रिवर। ठीक है। कॉपर माइंस आर फाउंड इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल? इसका आंसर होगा दार्जिलिंग और बीरभूम, 2 डिस्ट्रिक्ट में कॉपर माइंस का काफ़ी फाउंड किया जाता है, मतलब पाया जाता है। कॉपर माइन सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। एपाटाइट इज़ अ फर्टिलाइजर मटेरियल फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ये पुरुलिया में पाया जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक तरफ सॉइल है और दूसरे तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। तो माउंटेन सॉइल आपका दार्जिलिंग में पाया जाता है क्योंकि माउंटेन और दार्जिलिंग तो काफ़ी हाइट पे है, हम लोग जान ही रहे हैं। ठीक है। रेड सॉइल
ये बीरभूम में पाया जाता है रेड सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो काफ़ी जगह पाया जाता है, जैसे मुर्शिदाबाद, हुगली, नदिया, नॉर्थ 24 परगना, ठीक है, वगैरह वगैरह। मतलब मुर्शिदाबाद है, हुगली है, नदिया है, नॉर्थ 24 परगना है, ठीक है, और बर्धमान भी है, इंक्लूड कर दीजिए। बर्धमान में राइस सबसे ज़्यादा होता है और राइस के लिए अलूवियल सॉइल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब अलूवियल सॉइल में ही राइस कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होता है और बर्धमान में सबसे ज़्यादा राइस होता है, तो वहाँ तो अलूवियल होगा ही होगा। नेक्स्ट जो है लेटराइट सॉइल, ये जो है ये बांकुरा, मेदिनीपुर, बीरभूम, बांकुरा, मेदिनीपुर और बीरभूम। तो बीरभूम में दो टाइप का सॉइल पाया जाता है, एक रेड सॉइल भी पाया जाता है और एक लैटराइट सॉइल। इनफैक्ट दोनों के दोनों बहुत ही इनफर्टाइल होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉप्स आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल कंटेन्स टेम्परेट फॉरेस्ट, तो इसका आंसर होगा नॉर्थ बंगाल हिल्स, नॉर्थ बंगाल हिल्स। और 9 क्वेश्चंस बचे हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि वीडियो को शॉर्ट करूं और इसको कंप्लीट करूं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया है, आप देख सकते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल, तो ये बिलो 1000 मीटर से ही पाया जाता है, इसका एक रेंज होता है, तो ये बिलो 1000 मीटर से ही हम लोग को एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन का भी एक्सप्लेनेशन मैं थोड़ा सा दे रहा हूँ। एवरग्रीन का मतलब ही हो रहा है कि हमेशा ग्रीन। तो यहाँ के जो फॉरेस्ट के ट्रीज होते हैं वो एट अ टाइम एक साथ शेडिंग देयर लीव्स नहीं करते हैं। एक वक्त में अगर ये 2 ट्री है सपोज के लिए, तो ब्लू वाला अगर शेड कर रहा है अपना ट्रीज को, लीव्स को, तो ये नहीं कर रहा है। जब ये करेगा तो ये फिर से ग्रीन हो जाएगा, इसलिए ये हमेशा हरा भरा रहता है, इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज फाउंडेड बाय विच कंट्री, तो ये जापान में हुआ 2012 में, 29 मार्च 2012। विच नेशनल पार्क होल्ड्स द लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में पड़ता है, तो इसके बाद जल्दापाड़ा का ही नाम है, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है ना। कल हम लोग पढ़े थे कहाँ पर सिचुएटेड है। क्रॉप्स और एरियाज, ये दोनों के बारे में एक चार्ट टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले लिखा है जूट, तो जूट होता है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ठीक है। नेक्स्ट है मलबरी। मलबरी लीव्स होता है प्लेन्स ऑफ सेंट्रल बंगाल में, प्लेन्स ऑफ सेंट्रल बंगाल। ये सब मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, गो थ्रू करिएगा ज़रूर। टी हिल स्लोप्स ऑफ नॉर्थ बंगाल, टी होता है हिल स्लोप्स ऑफ नॉर्थ बंगाल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइस होता है अलूवियल प्लेन्स में, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल हैज हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, अभी ये देखिए हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इसी के एरिया में पड़ता है, तो ये है साउथ 24 परगना, साउथ 24 परगना, जहाँ पर हमारा सुंदरबन भी पड़ता है, सुंदरबंस, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर इसी जगह पे है, साउथ 24 परगनास में। एसिड रिच माउंटेन सॉइल इज गुड फॉर, तो यहाँ पर 3 फले होते हैं, एक का नाम है पाइनएप्पल, एक का नाम है पियर्स, जिसको हम लोग नाशपाती भी बोलते हैं हिंदी में,
बंगाली में पता नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या बोलते हैं। और टी, ये तीन चीज़ सबसे ज़्यादा होता है। इनफैक्ट ये तीनों का जगह अगर आप डिस्ट्रिक्ट पूछिएगा तो ये माउंटेन सॉइल, जहाँ दार्जिलिंग हुआ, नॉर्थ दिनाजपुर हुआ, ये सब एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। और 3 क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा ये सेशन एंड हो जाएगा। अब आखिरी के 3 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए, आप देख सकते हैं। विच पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन्स लाई इन वेस्ट बंगाल? तो ये ईस्टर्न हिमालयाज़ है, यहाँ पर ईस्टर्न हिमालयाज़ लाई करता है वेस्ट बंगाल में। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट was commissioned in the year 1870। ठीक है। टोटो इज अ प्रिमिटिव ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। ये था कुछ 70 क्वेश्चंस पूरे के पूरे। कुछ पोर्शन अगर रह गया वो है थोड़ा डेमोग्राफिक पोर्शन, तो डेमोग्राफिक का भी मैं करके ये वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है।